हिजबुल्लाह को लगा बड़ा झटका। हसन नसरुल्लाह के बाद अब इजराइल ने इस बड़े नेता को किया ढेर। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के बाद इजराइल ने अब उसके संभावित उत्तराधिकारी अशीम सफीदीन को भी मार गिराया है। इजराइल की सेना ने सफीदीन के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। इजराइल सेना का कहना है कि बेरूत में 3 हफ्ते पहले हवाई हमले में सफीदीन को मार गिराया गया था। इजराइल के इस बयान पर हिजबुल्लाह ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि इजरायली रक्षा बल IDF ने दावा किया है कि अब तक दक्षिणी लेबनान में चल रहे जमीनी अभियानों के दौरान 400 से अधिक हिजबुल्लाह ऑपरेटिव को मार गिराया गया है। हमास नेता सिनवर की मौत के बाद आतंकी समूह हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया था कि वह इजराइल के खिलाफ अपने युद्ध में एक नए और उग्र चरण की ओर बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह ने जो कहा था उसका असर भी नजर आ रहा है। इन ऑपरेटर में कई क्षेत्र कमांडर भी शामिल है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए ड्रोन अटैक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद आफिफ ने कहा कि बीते सप्ताह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाकर किया गया ड्रोन हमले में उसका समूह का हाथ है। मोहम्मद आसिफ ने बेरूत में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भविष्य में हिजबुल्लाह की ओर से और अधिक हमले करने के संकेत देते हुए कहा कि अगर पिछले हमले में बेंजामिन नेतन्याहू घायल नहीं हुए तो आने वाले दिनों में होंगे। दिन और रात लड़ाई का मैदान हमारा बीच है। आफिफ ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के निशान बनाकर किया गया ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह की पूरी तरह से जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि समूह ने इस हमले को खुद अंजाम दिया है। हालांकि उस समय बेंजामिन नेतन्याहू घर पर नहीं थे। हिजबुल्लाह 3 ड्रोन अटैक किए थे। 3 में 2 ड्रोन को इजरायली सेना ने हेलीकॉप्टर से मार गिराए थे, जबकि एक ड्रोन बेंजामिन नेतन्याहू के घर को टारगेट किया था। इस बीच इजरायली सेना ने लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। बेरूत और उसके आसपास इजरायली वायुसेना ने घातक हवाई हमले किए हैं। इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमले में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल की तरफ से किए गए हवाई हमले में 57 से अन्य लोगों की घायल भी हुई है। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करते हुए मध्य इजराइल में कई रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह की ओर से किए गए इन हमले में इजराइल को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। यह हमला गाजा युद्ध विराम वार्ता को फिर से शुरू करने के मिशन पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन के क्षेत्र में पहुंचने से कुछ घंटे पहले हुआ। इजरायली सेना की कहना है कि लेबनान से इजराइल में रॉकेट दागे गए और इनमें से अधिकतर एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने का और आतंकी समूह द्वारा बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों की मुक्त करने की संकल्प किया है। वही हमास का कहना है कि वह स्थायी युद्ध विराम गाजा से इजरायल सैनिकों की पूरी तरह से वापसी और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में ही बंधकों को रिहा करेगा। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था। इस आतंकी हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 250 से अन्य के अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद से ही इजराइल लगातार हमेशा से हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को अनुसार गाजा में इजराइल के जवाबी हमलों में 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। युद्ध से गाजा के ज्यादातर इलाका तबाह हो चुके और इसकी 23 लाख की आबादी में से लगभग 90% लोग विस्थापित हो गए।